नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। आज से लागू हुआ अनलॉक 2। शिक्षण संस्थान सिनेमाघर रहेंगे बंद, घरेलू उड़ानें, ट्रेन सेवाओं का होगा विस्तार। हरियाणा में कोरोना को मात देकर घर लौटे 470 मरीज। 4 ने कोरोना की वजह से तोड़ा दम। 338 नए केस आए सामने। रेड क्रॉस सोसाइटी ने सबसे ज्यादा रक्त इकट्ठा कर रचा इतिहास। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने की तारीफ। और चीन में सीआईए की टीम से बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश हुआ ढेर। सोनीपत हत्याकांड से जुड़े हैं बदमाशों के तार। अब खबरें विस्तार से। कैंटोनमेंट जोन्स में 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा और कैंटोनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में और ज्यादा गतिविधियों को शुरू करने के लिए अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश आज से लागू हो चुके हैं। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने सोमवार रात अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें कई मुख्य बातें हैं। घरेलू उड़ानें पहले ही सीमित संख्या में शुरू की जा चुकी थी, मगर अब उनका विस्तार किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू में ढील दी जाएगी और अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेनों और विमानों को ही मूवमेंट की इजाजत होगी। दुकानदार अपने यहां उपलब्ध जगह के हिसाब से एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत दे सकते हैं। हालांकि सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों की ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे। इन संबंध में अलग से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में शुरू की गई थी। अब इसे सुनियोजित तरीके से और भी बढ़ाया जाएगा। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 470 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। इससे रिकवरी रेट में 2.50% का इजाफा हुआ है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। कोरोना को मात देने वालों की लगातार संख्या बढ़ रही है और इसी के साथ में अब ये तादाद दुगनी अवधि से बढ़ रही है और सुधार हो रहा है। चिंता की बात यह है कि अभी भी पिछले 24 घंटे में और 4 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। आलम यह है कि इसके बाद मरने वालों की संख्या 236 पहुंच गई है। यही नहीं, 68 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 53 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांसें ले रहे हैं तो 15 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 17 जिलों में 338 नए मामलों से संक्रमितों की संख्या 14,548 पर पहुंच चुकी है। इनमें से 9,972 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। तो वहीं यूएसए से लौटे 15 लोग संक्रमित मिले हैं। इन मामलों में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 143 संक्रमित मिले हैं, तो गुरुग्राम में 87, रोहतक में 28, करनाल में 20, कैथल में 11, झज्जर और कुरुक्षेत्र में 8, पलवल में 7, जींद में 6, हिसार में 4, रेवाड़ी में 3, नारनौल में 2, नूह, पंचकुला और यमुनानगर में 1 संक्रमित मिला है। कोरोना काल के दौरान थैलेसीमिया और अन्य जरूरतमंद रोगियों को रक्त उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी ने धार्मिक, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से लगभग 27,000 यूनिट रक्त इकट्ठा कर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये बात हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक की अगुवाई करते हुए कही। राज्यपाल ने कोविड-19 के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किए गए कार्यों के लिए सोसाइटी से जुड़े संगठनों और स्वयंसेवकों के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और 6 जिलों यमुनानगर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, रोहतक और कुरुक्षेत्र के उपायुक्त भी मौजूद रहे। अन्य जिलों के उपायुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने कहा कि रेड क्रॉस वॉलंटियर्स ने द्वारा प्रत्येक जरूरतमंदों को सूखे राशन
और पके हुए भोजन के पैकेटों को समुचित तरीके से वितरित करने का काम भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की विस्तार की भी जानकारी दी है। 3 महीने का मुफ्त राशन दिया था, इसको गरीबों के लिए और आने वाले दिवाली तक इसको एक्सटेंशन कर दिया कि 5 किलो चावल अथवा 5 किलो गेहूं हर व्यक्ति के हिसाब से, और ये आगे 5 यानी दिवाली यानी 4 महीने, अभी 5 महीने और बचे हैं, तो 5 महीने का ये राशन भी मुफ्त में मिलेगा बिना किसी कीमत के। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि पशुपालकों और विशेषकर मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को कोरोना के चलते आए आर्थिक संकट से उबारने के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में दुष्यंत चौटाला ने मांग की है कि पशुपालन और मुर्गी पालन उद्योग को एमएसएमई के सामान मानकर उन्हें विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा है कि कोविड-19 की वजह से तमाम कारोबार और उद्योग काफी हद तक प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्रॉयलर ब्रीडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की और बताया कि कोविड की वजह से कारोबार तो ठप हो ही गया, साथ में अब बैंक भी उन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं है। इन प्रतिनिधियों ने मांग की है कि उन्हें आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत बैंकों से सस्ता लोन उपलब्ध करवाया जाए। अपने पत्र में दुष्यंत चौटाला ने लिखा कि लॉकडाउन और इस दौरान फैली कुछ भ्रांतियों की वजह से पोल्ट्री का काम करने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की है कि पशुपालन और पोल्ट्री उद्योग एमएसएमई यानी मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों की जैसे ही है और इन्हें ही उन्हीं की तर्ज पर राहत और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने वित्त मंत्री से मांग की है कि इन व्यवसायों को एमएसएमई की तरह आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा बनाकर सभी सुविधाएं और लोन दिया जाना चाहिए। इस महामारी में बहुत सारे डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वे ठीक होकर पहले से भी दोगुने जोश के साथ ड्यूटी पर आकर काम करने लगे। इसलिए भी डॉक्टरों को कोरोना योद्धा कहा जा रहा है। इन्हीं में से एक हैं बवानी खेड़ा के गांव चांग पीएचसी में तैनात महिला दंत चिकित्सक डॉक्टर नीतू सांघी। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इनकी ड्यूटी भी लगाई थी। इन्होंने धनाना सीएचसी के पीएचसी के लगने वाले गांव में लगातार कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके भी बताए। रेवाड़ी खेड़ा में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद इनको रेवाड़ी खेड़ा का नोडल अधिकारी भी बनाया गया। इस दौरान डॉक्टर नीतू सांघी ने लगातार ग्रामीणों की सैंपलिंग और स्क्रीनिंग की, लेकिन ड्यूटी के दौरान ये खुद कोरोना से संक्रमित हो गई। अब डॉक्टर नीतू सांघी ने 4 जून को रूटीन में कोरोना सैंपलिंग करवाई तो 6 जून को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन कोरोना को मात देकर डॉक्टर फिर से अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए ड्यूटी पर दोगुने जोश के साथ पहुंच चुकी हैं। ये एक रूटीन सैंपल था जो कि जिसकी रिपोर्ट 6 तारीख को आई और उसमें आया कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव है। तभी से मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। होम आइसोलेशन का ऑप्शन मैंने चूज़ किया क्योंकि मेरे में कोई भी मुझे सिम्टम नहीं था। जो सैंपल मैंने कराया वो एक रूटीन सैंपल था, तो इसलिए मैंने होम आइसोलेशन का ऑप्शन चूज़ किया। सेकंड टेस्ट जो मेरा हुआ वो फर्स्ट टेस्ट से 10 दिन के बाद 10th डे यानी 13 तारीख को लिया गया, जिसकी रिपोर्ट 14 तारीख को आई और वो नेगेटिव आई। उसके बाद 1 हफ्ते के लिए मुझे होम क्वारंटाइन किया गया। ये अवधि पार करने के बाद 22 तारीख को मैंने पीएचसी को वापस ज्वाइन किया। सोनीपत जिले के गोहाना रोड पर स्थित गांव बुटाना पुलिस चौकी में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की बदमाशों द्वारा की गई निर्मम हत्या के चलते जींद और सोनीपत जिले की पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। सोनीपत पुलिस ने सीआईए स्टाफ सोनीपत में जींद के रोहतक रोड पर बीती शाम मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान जहां एक घर में छिपे 3 बदमाशों को जो बुटाना पुलिसकर्मी हत्याकांड से जुड़े हैं उन पर छापेमारी की गई और इस दौरान बदमाशों ने सीआईए पार्टी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते सोनीपत सीआईए के 2 इंस्पेक्टर और 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जींद के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम अमित बताया जा रहा है। वहीं बदमाशों में से एक पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी है। वहीं तीसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि सोमवार की रात सोनीपत जिले के गांव बुटाना की पुलिस चौकी में तैनात 2 पुलिसकर्मियों के बदमाशों द्वारा बेरहमी से हत्या किए जाने के चलते सीआईए पुलिस सोनीपत को सूचना मिली थी कि जींद के रोहतक रोड पर 3 बदमाश छिपे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर सीआईए सोनीपत की टीम ने उस मकान पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान घर में मौजूद 3 बदमाशों ने पुलिस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
जिसके चलते सीआईए सोनीपत के 2 इंस्पेक्टर और 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान एक बदमाश ढेर भी हुआ। की टीम आज जब जींद आई एक्यूज्ड को रेड करने के लिए, तो एक जब ठिकाना रेड किया गया तो वहाँ पे जो पुलिस पार्टी थी जिसमें 2 इंस्पेक्टर्स थे और पुलिस ऑफिशियल्स भी थे, उन पे एक एक्यूज्ड द्वारा अटैक किया गया और बाद में यह सूचना भी मिली कि जिस एक्यूज्ड ने अटैक किया है उसको रिटेलिएशन में इंजरीज भी उसको मिली है। आगे उनको भी अस्पताल लेके आया गया है। हमारी सीआईए की टीम ने यहाँ पे रेड की। उसी रेड के दौरान उनके ऊपर जो अटैक किया गया और उनकी जो रिटेलिएटरी जो कार्रवाई उन्होंने की, उसमें एक एक्यूज्ड के गन शॉट इंजरी हुई और जिसको यहाँ पे हॉस्पिटल में लेकर आया गया, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। जी, एक उसके अलावा हमने एक और एक्यूज्ड राउंड अप किया है और जो डिटेल्स अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है मैं अभी शेयर नहीं करूँगा। बाकी हमने एक और राउंड अप कर रखा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।